Hi, good morning. I'm Junaid and you're watching Junaid SDN. पहली वीडियो में हमने 40 वर्ड्स इंपॉर्टेंट जो 40 वर्ड्स हो सकते हैं हमारे डेली कन्वर्सेशन के पर्सपेक्टिव से वो हमने डिस्कस किए थे। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम और अदर 40 वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे डेली बातचीत के लिहाज से। तो आइए दोस्तों, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को लाइक कर लेते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने एसोसिएटेड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा को शेयर कर लेते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, और आप जानती है बेचना मतलब किसी चीज की ऑनरशिप को ट्रांसफर करना। बेचना, सेल मीन्स बेचना। एक आता है बाय। बाय मीन्स खरीदना, BUY। BUY का मतलब होता है खरीदना। तो सेल मीन्स बेचना। इसकी सेकंड फॉर्म आती है, सेल की सेकंड फॉर्म आती है सोल्ड। सेल, सोल्ड। थर्ड फॉर्म भी आती है सोल्ड, बेचा। आई हैव सोल्ड माई ओल्ड बाइक, मैं अपनी पुरानी बाइक बेच चुका हूँ। पे, पे का मतलब होता है अदा कर देना, चुकादा, चुका देना, अदा करना, चुका देना, भुगतान कर देना। इसकी सेकंड फॉर्म आती है पेड। कैसे लिखेंगे? PAID, पेड। थर्ड फॉर्म भी क्या आती है? थर्ड फॉर्म भी पेड आती है, यानी वाई हटा करके IEDA कर देते हैं, यानी PAY था, यहाँ से आई हटाई हमने, और हटाने के बाद में हमने यहाँ पर यूज कर दिया PAID। पेड का मतलब होता है भुगतान कर दिया, चुका दिया, एटसेट्रा। बिरिंग, बिरिंग का मतलब होता है लाना। बिरिंग का मतलब क्या होता है? लाना, लाना। बिरिंग मीन्स लाना। और ले जाना, ले जाने को बोलते हैं कैरी करना। तो लाना और ले जाना दोनों में डिफरेंस है ना। कोई चीज में ला रहा हूं तो बिरिंग यूज करेंगे, कोई चीज में लेके जा रहा हूं तो कैरी यूज करते हैं, कैरी। कैरी की सेकंड फॉर्म आती है कैरीड, यानी वाई हटाएंगे IED लगा देंगे। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म भी है कैरीड, और थर्ड फॉर्म भी यही है। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म आती है ब्रॉट। BROUGHT। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है बेचारों को, 11 12 तक पहुंच जाते हैं बट दे डोंट नो what is the second form or the first form of the verb. The second form means the past form or the third form is the past participle. पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट फॉर्म क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? दे डोंट नो इवन आफ्टर दे हैव पास द एग्जाम इन 12th क्लास, देन 12th, बट दे डोंट नो इवन। तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, लाना। इसकी थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होती है, ठीक है ना। ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रॉट। टेक, टेक, टेक मीन्स लेना, और देने की आती है गिव। ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, टेक लेना, गिव देना। तो टेक की सेकंड फॉर्म आती है टुक। टुक, टेक मीन्स लेना, टुक लिया, और थर्ड फॉर्म आती है टेकन। थर्ड फॉर्म टेकन आती है। गिव, गिव का मतलब होता है देना, देना। टेक लेना, गिव देना। तो गिव की सेकंड फॉर्म आती है गेव। GAVE, GAVE। गिव मीन्स देना। इसकी थर्ड फॉर्म आती है गिवन। GIVEN, GIVEN। गिवन मीन्स दिया, देना। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, फेंकना, फेंकना। बॉल फेंकना बोलते हैं ना, थ्रो करो, थ्रो करो। तो थ्रो, इसकी सेकंड फॉर्म आती है THREW। क्या बोला मैंने? THREW। इसको पढ़ेंगे थ्रू। क्या पढ़ेंगे? थ्रू, थ्रू। और इसकी थर्ड फॉर्म आती है थ्रोन। THROW, थ्रोन। क्या बोला मैंने? THROWN, थ्रोन का मतलब फेंका। यानी ये वाली फॉर्म जो है इसकी, ये वाली फॉर्म, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, और ये वाली इसकी थर्ड फॉर्म है। इसके बाद अगला वर्ड है हमारा कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। बोले ना कैच पकड़ा, तो कैच पकड़ा गलत होता है। आप कह सकते हैं कैच किया। रविंदर जडेजा ने एक शानदार कैच किया। कैच पकड़ा नहीं, क्यों? कैच का मतलब ही पकड़ना होता है, तो गलत हो जाएगा एक लिटरेरी अगर हम देखें। तो कैच का मतलब होता है पकड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म आती है CAUGHT, कॉट। कॉट का मतलब पकड़ा। बोलते हैं ना कभी इंग्लिश में कमेंटेटर जो होता है क्रिकेट में, वो बोलता है कि केविन पीटरसन बोल्ड बाय मोहम्मद शामी, कोट बाय जडेजा। यानी मोहम्मद शामी ने बॉल फेंकी, जडेजा ने बॉल को कैच किया। तो कोट का मतलब सेकंड फॉर्म कोट। कोट का मतलब, कोट का मतलब पकड़ा, कोट। कोट बाय महेंद्र सिंह धोनी, बोल्ड बाय शामी, कोट बाय धोनी। ठीक है ना, मतलब
शामी ने बॉलिंग की, बॉल, बॉल का मतलब होता है बॉल करना, बॉल, ठीक है ना। और उसकी थर्ड फॉर्म आती है बोल्ड, यानी बॉल फेंकी। तो कॉट, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम आती है, कॉट, मिस पकड़ा। तो क्या है, मैं कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो लिखेंगे CAUGHT, कॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़ लिया। ये फर्स्ट फॉर्म भी है और सेकंड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। इसके बाद आता है नंबर होल्ड, होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म आती है हेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या आती है, हेल्ड ही आती है। थर्ड फॉर्म भी क्या आती है, हेल्ड ही आती है, याद रखेंगे। तो एक प्लीज ऊपर के जो 5 वर्ड्स इंपॉर्टेंट मैंने बताए, इनकी स्पेलिंग थोड़ी आपको फर्स्ट और सेकंड फॉर्म थोड़ी डिफरेंट है, इसको एक बार देख लेंगे आप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसके बाद आता है पुश, पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुश। इसकी सेकंड फॉर्म आती है पुस्ट, और थर्ड फॉर्म भी पुस्ट आती है, यानी लास्ट में ईडी लगा देंगे, ठीक है ना। पुश माने धक्का देना, यानी दूर करना अपने से, पुश अवे। और इसका अपोजिट आता है पुल, पुल का मतलब होता है अपनी ओर खींचना, पुल्ड। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आती है पुल्ड, थर्ड फॉर्म भी है ये। पुल्ड क्या है, ये सेकंड फॉर्म भी है एज वेल एज ये थर्ड फॉर्म भी है। पुल मीन्स खींचना, तो पुल मीन्स खींचना मतलब अपनी ओर खींचना, और पुश का मतलब होता है अपने से दूर करना, अपने से दूर करना, धक्का देना, अपने से दूर करना यानी धक्का देना। आपने देखा होगा ग्लास, जो शीशे के जो दरवाजे होते हैं उनको देखा होगा आपने, उस पर लिखा रहता है पुश भी लिखा रहता है। पुश का मतलब जब होता है तो आप जाएंगे तो उसको पुश करेंगे, यानी अपने से दूर करके ओपन करेंगे दरवाजे को। कभी कभी पुल लिखा रहता है, तो पुल का मतलब होता है अपनी ओर खींचिए। लोगों को ये नहीं पता होता कि इसको पुल करना कि पुश करना है। और फिर यहाँ पर दरवाजा होता है, हैंडल पकड़ के करना होता है पुश, यानी अपने से दूर करना होता है, उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो हम मजाक बन जाती है। देखो पुल आगे नीचे आगे है ना, पुल का मतलब अपनी ओर खींचना, और पुश का मतलब अपने से दूर करना। इसके बाद एक वर्ड आता है मेरे दोस्त, ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म आती है ब्रोक। स्पेलिंग देखेंगे, ब्रेक, ई ए के साथ, BREAK, ब्रेक। इसका मतलब होता है तोड़ना, ये एक वर्ब है। एक वर्ड आता है ब्रेक, जो हमारी गाड़ी में रहता है ब्रेक, इसको बोलते हैं यंत्र, रोकने का यंत्र, टूल, ठीक है ना, टूल, ब्रेक। ये BREAK है, BREAK, ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म आती है ब्रोक, BROKE, ध्यान देंगे, BROKE, ब्रोक मीन्स तोड़ा। और इसकी थर्ड फॉर्म आती है ब्रोकन, BROKEN। दोबारा देखेंगे, BROKN, ब्रोकन मीन्स तोड़ा। तो ये हमारी फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, और ये हमारी थर्ड फॉर्म है। फिक्स, फिक्स का मतलब होता है फिक्स कर देना, किसी चीज को खास कर देना, तय कर देना, तो हम लिखेंगे तय करना। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सिंपल आती है, FIXED, फिक्स का मतलब होता है तय करना, खास करना। कट, कट का मतलब होता है काटना, कट मीन्स काटना। इसकी सेकंड फॉर्म भी कट आती है, थर्ड फॉर्म भी कट आती है, कट, कट, कट। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म भी है, ये हमारी सेकंड फॉर्म भी है, और ये हमारी थर्ड फॉर्म भी है, कट, कट, कट। एक और वर्ड ऐसा आता है जिसकी सेकंड फर्स्ट थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म एक जैसी है, वो होता है पुट। पुट का मतलब होता है रखना, डालना, फेंकना। तो फर्स्ट फॉर्म पुट, सेकंड फॉर्म पुट, थर्ड फॉर्म पुट। तो पुट, 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 कट, कट, कट। अब क्वेश्चन ये मत करना कि सर अगर ये PUT पुट हो सकता है तो वो CUT कुट क्यों नहीं हो सकता। हाँ, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा फिर भाई ये BUT बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। तो ये सब इसका आंसर सिंपल है कि भाई इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर है, इंग्लिश लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर, नेटिव स्पीकर का मतलब होता है जो इसके ओरिजिनल बोलने वाले हैं, उन्होंने BUT को बट बोला, CUT को कट बोला, और PUT को पुट बोला। तो जैसा उन्होंने बोला वैसे हम कॉपी कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। अगर कोई क्वेश्चन करे कि अगर ये PUT पुट हो सकता है तो ये CUT कुट क्यों नहीं हो सकता, ये BUT बुट क्यों नहीं हो सकता, और अगर ये BUT बट है तो फिर ये CUT और ये PUT बट क्यों नहीं हो सकता। इसका आंसर सिंपल है कि हमारे नेटिव स्पीकर ने जैसा बोला वैसा हमने उनको फॉलो किया।
आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, ठीक है ना, रस्सी वगैरह से खींचना। इसकी सेकंड फॉर्म आती है ड्रू, DREW, DREW, ड्रू, ड्रू मीन्स खींचा। इसकी थर्ड फॉर्म आती है ड्रॉन कर देना, टाल देना, टालना। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, बिल्ड मीन्स बनाना, किसी चीज को खड़ा करना। इसकी सेकंड फॉर्म आती है बिल्ड, क्या आती है, ये डी हटा देंगे और टी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसकी थर्ड फॉर्म पे आती है BUILT, बिल्ड का मतलब होता है बनाना। एक बार और देखेंगे, BUILT, सेकंड फॉर्म भी है ये और ये थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है ना।